जो नबी को दिल नहीं दे बैठता है वो नेता और लीडर की तारीफ करता है, वो पैसे वालों की तारीफ करता है, वो दौलत वालों की तारीफ करता है, वो सरमाया वालों की तारीफ और कसीदे पढ़ता है। लेकिन जो मदीने वाले को दिल देकर बैठता है वो सरमायादार जब उससे कहते भी है तो कहता है क्यों करूं मदहा अहले दुबर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है। इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी। दिल तो नहीं बेचना है, ये दिल लगाने के लिए है तो मोहब्बत करने के लिए, लेकिन सबसे नहीं, सबसे नहीं, अपने नबी से प्यार करने के लिए, हुजूर से प्यार करने के लिए, सहाबा से प्यार करने के लिए, आला हजरत से प्यार करने के लिए। ये दिल है दिल, और जो दिल दुनिया को दे बैठता है उसे मेरे नबी के अंदर खामियां नजर आती हैं, और जो दिल नबी को दे देता है उसके मेरे नबी के अंदर खूबियां नजर आती हैं। मानते हो ना, जो आशिक होता है तो उसको हुजूर की अच्छाइयां नजर आती हैं, और जो गुस्ताख होता है उसको हुजूर की कमियां नजर आती हैं। यही वजह है कि किसी ने तक़वियतुल ईमान के अंदर ये लिखा कि जिसका नाम अली और मोहम्मद है किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। क्यों? उसका दिल तो अंग्रेज के डॉलर पे बिका था, और जिसके दिल अंग्रेज के डॉलरों पे बिक जाए उसकी ज़बान से नबी की तारीफ नहीं होती है, और जिसका दिल नबी के कदमों में गिर जाता है वो तो कहता है मालिक के कौलेन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जिसका दिल अंग्रेजों की गुलामी के लिए बंध जाता है वो ये कहता है, जिसका नाम मोहम्मद मर के माज़ल्ला मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन जो अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करता, नबी की गुलामी का तो गले में डालता है, वो तो यही कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिसका दिल अंग्रेजों के लिए बिक जाता है वो ये कहता है जिसका नाम मोहम्मद है वो हमारी तरह है, लेकिन जिसका दिल नबी के कदमों में कुर्बान हो गया वो तो ये कहता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जो अंग्रेज को माशाअल्लाह दरे आले मोहम्मद से जो वाबस्ता नहीं मिलता, दरे आले मोहम्मद से जो वाबस्ता नहीं मिलता, उसे मुल्ला तो मिलते हैं मगर मौला नहीं मिलता। दरे आले मोहम्मद से जो वाबस्ता नहीं मिलता, उसे मुल्ला तो मिलते हैं मगर मौला नहीं मिलता। नबी की वही करता है, नबी की शान में गुस्ताखियां करता है वो शाहिद कि जिसके बाप के भी बाप का शजरा नहीं मिलता। नबी की शान में गुस्ताखियां करता है वो शाहिद कि जिसके बाप के भी बाप का शजरा नहीं मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया। दिल दुनिया से लगाने के लिए नहीं बल्कि मकसूदे दुनिया से लगाने के लिए है, मकसूदे कायनात से लगाने के लिए है, जाने ईमान से लगाने के लिए है, हुजूर से लगाने के लिए है। मियाँ जो अंग्रेज़ों को अपने दिल दे बैठे और उनकी गुलामी कर बैठे, ये नज़दके बदमाश औलाद, तो क्या समझते हो ये डॉलरों पे बिकने वाली नाजायज़ औलादें हैं जो डॉलरों पे बिक गई थी। तभी तो इन्हें पता था, इन्होंने जो पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद ये इन्होंने कहा था कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, पीठ पीछे की खबर नहीं है, लेकिन जिसके सीने में मुस्तफ़ा का इश्क होता है वो कहता है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहेगा कौन जो आशिक होगा, जो अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करेगा, और जो अंग्रेजों का गुलाम होता है वो दुनिया की बोली बोलता है, जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो मदीने वाले की बोली बोलता है।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे है। ना ना कितना भी करीबी कोई आ जाए उससे रिश्ता नहीं जोड़ना, इसलिए जिससे हुजूर का रिश्ता नहीं उससे हमारा रिश्ता नहीं है। ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, ईमान का रिश्ता हुजूर का रिश्ता है। जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हम चेहरा दिखाएंगे हुजूर की बारगाह में? अगर आपको कोई गाली दे देता है तो आप उससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बता तो सही, जिसके सदक़े में ईमान भी मिला है, जिसके सदक़े में माँ भी मिली है, जिसके सदक़े में बाप भी मिला है, जिसके सदक़े में औलाद भी मिली है, जिसके सदक़े में मदरसे मिले हैं, जिसके सदक़े में मस्जिदें मिली है, जिसके सदक़े में उलमा मिले हैं, यानी सारी चीजें जिसके सदक़े में मिली है, उसके शान में अगर कोई गुस्ताखी करे आप समझौता क्यों कर जाते हैं? आप समझौता क्यों करते हैं? ना ना, जब बाप के गुस्ताख से समझौता नहीं है तो नबी के गुस्ताख से कभी समझौता नहीं है। और ये नारा लगा के बता देना कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कारी साहब का साथ देंगे, दिल लगाएंगे ना मदरसे से है, लगाएंगे माँ बाप से दिल लगाएंगे, जहाँ लगाने की जगह है वहाँ लगाएंगे, नाजायज जगह नहीं लगाएंगे, फिल्मों में नहीं लगाएंगे, सीरियल में नहीं लगाएंगे, ड्रामों में नहीं लगाएंगे, टीवी में नहीं लगाएंगे, गाने में नहीं लगाएंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों से मना किया उनसे बात रहेंगे, और जिन चीज़ों को हुजूर ने दिया उन पर अमल करेंगे। हाँ, एक बात मैं कहना और हर जगह मैं कहता हुई हूँ कि आज के हालात और दौर के हिसाब से एक बात मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा हुजूर के बाद अगर हमारे लिए कोई पीर है तो मेरी माँ है और मेरा बाप है। अगर बात में सच्चाई है तो हाथ उठाकर बता दीजिए ये सच है, हाथ उठाकर बताइए। इस कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है और सबसे बड़े मुरीद का नाम अबू बकर सिद्दीक है। और हुजूर के बाद तुम्हारा माँ तुम्हारा बाप सबसे बड़ा पीर है। मुझे दुख होता है इस बात का कि हमने पीर साहिब के लिए 100 जतन किए हाथ चूमने को मिल जाए, भीड़ को चीरते हुए, एक दूसरे के टक्कर मारते हुए पीर के पास पहुंच के हाथ चूमने के लिए। वो माँ जिसने दर्द पे दर्द बर्दाश्त किया, वो बाप जिसकी कमर टेढ़ी हो गई तुझे पालते पालते, जिसके बाजू छूट गए तुझे परवरिश दिलाते दिलाते, तेरी तालीम में जिसने अपनी बेटी को बेच दिया। काश तूने उस बाप के लिए एक बार आगे बढ़ के हाथ को चूमने की सही की होती, काश उस माँ के लिए आगे बढ़ के हाथ चूमने की कोशिश की होती। मैं मना नहीं करता हूँ, कोई भी सादात आ जाए हाथ चूमना चाहिए, कोई भी आलिम दीन आ जाए हाथ चूमना चाहिए, कोई भी शेख आ जाए हाथ चूमना चाहिए, लेकिन तुमसे ये कहना चाहता हूँ काश तुमने उस बूढ़ी माँ का भी हाथ चूम लिया होता, काश उस बूढ़े बाप का भी हाथ चूमा होता, जिस बूढ़े बाप ने पूरी जिंदगी लगा के अपनी जिंदगी को खपा कर तुझे तेरे कदमों में खड़ा किया। काश अच्छा होता तो अपनी बूढ़ी माँ के भी हाथ चूम के आ जाता। काश अच्छा होता जिस माँ ने तुझे खुद नहीं खाया था तुझे खिलाया था उसके एक बार हाथ चूम लेता। काश उस माँ के हाथ चूम लेता जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा और दर्द पे दर्द बर्दाश्त किए। कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, अगर पीर राजी हो गया तो अल्लाह रसूल राजी हो जाएगा। इतना जानता हूँ अगर माँ राजी हो गई तो कयामत में मोहम्मद भी राजी हो गए और काबे वाला खुदा भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छी बात होती है किसी पीर के हाथ चूमना, शेख के हाथ चूमना, आलिम दीन के हाथ चूमना, लेकिन मेरा एक जुमला याद रखना, पीर के हाथ चूमने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, तेरी माँ के हाथ चूमने के लिए तू तन्हा है, बाप का हाथ चूमने के लिए तू तन्हा है। माँ बाप की बदौलत तुम्हें कामयाबी मिली है। माँ बाप ही तो वो हैं
जो अपने से ज्यादा तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं, अपने से बढ़ के तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं। आज इनके माँ बाप कितने खुश हो रहे होंगे जिनके बेटे हाफिज कुरान बने हैं, जिनके बेटों ने सीनों में कुरान को महफूज कर लिया है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। तो सच्ची बात है कि नहीं है? ये कड़वी हकीकत है, लेकिन हकीकत तो यही है। हम पीर साहब के लिए तो खड़े होंगे, कभी माँ के लिए खड़े ना हुए। पीर साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, बाप के लिए कभी खड़े ना हुए। याद रखिएगा, जन्नत किसी पीर के कदम में नहीं रखी गई है, जन्नत माओ के कदमों में रखी गई है। आका फरमाते हैं जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रखी गई है। तो कभी जन्नत को चूमने की तुमने बताओ कितनी कोशिश की है? कभी जन्नत के दरवाजे को चूमने की कितनी कोशिश की है? आओ तुम्हें हुजूर की बात बताओ। हुजूर बैठे हुए, हुजूर के सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह हुजूर की रज़ाई माँ है हजरत हलीमा सादिया। आ जाती है जब हजरत हलीमा सादिया पर मेरे हुजूर की निगाह पड़ी है। अल्लाह अकबर, जैसे हजरत हलीमा सादिया को आता हुआ मेरे हुजूर ने देखा है, फौरन मेरे हुजूर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। ये माँ की ताज़ीम बता रहे हैं हुजूर, माँ का अदब बता रहे हैं हुजूर। हाँ, हम आलिम दीन के लिए खड़े होते हैं, अच्छी बात है। शेख के लिए खड़े होते हैं, अच्छी बात है। पीर के लिए खड़े होते हैं, अच्छी बात है। सबके लिए खड़े होना जो अदब के लायक है, लेकिन कभी माँ के लिए भी खड़े हो जाना, बाप के लिए भी खड़े हो जाना। नाना उनसे तो सही बात करने के लिए तैयार नहीं है, पीर के सामने झुकने के लिए, धक्के खाने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, माँ की दुआएं और बाप की दुआएं बेटों के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआएं अपने उम्मती के हक में हुआ करती। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, आज भी कितने माँ बाप रो रहे हैं, कितने रो रहे हैं माँ, कितने रो रहे हैं बाप। लेकिन जाकर 100 किलोमीटर जाकर पीर साहब को नजराना भी देकर आएंगे, रुपया भी देकर आएंगे। माँ से कभी नहीं पूछा, माँ बता तेरी ख्वाहिश क्या है, अब्बा तेरी ख्वाहिश क्या है? तूने बचपने में मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया था। तूने रोटी नहीं खाई थी, मेरे लिए रोटी का इंतजाम किया था। जब पानी गिर रहा था, रोजी तलाश करने के लिए लोग सड़क पे नहीं आते थे, बाप तब भी साइकिल उठा के फेरी करने के लिए बरसात में चला था। बाप तूने ठेला लगाकर मुझे पाला था और मेरी ख्वाहिशों की तकमील के लिए तूने 100 जतन किए थे। कारखानों में काम करके आया था, ठेला लगाकर तूने काम किया था, तूने टेम्पू चलाकर मुझे मेरे लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया था। आज तू बूढ़ा हो चुका है, तू माँ बूढ़ी हो चुकी है, बता तेरी ख्वाहिशें क्या है? तूने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे जूता भी पहनाया था, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे कपड़ा भी दिलाया था, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे तूने बनियान भी दिलाया था। सारी चीजें मेरी ख्वाहिश के मुताबिक। मैंने जिस चीज पे हाथ रखा था, अब्बा तूने कभी इनकार करके नहीं कहा था। माँ जब भी मैंने तुझसे कहा था माँ मुझे ये चाहिए, माँ तूने कभी इनकार नहीं किया था। एक बार बूढ़े माँ से कह देना, माँ बता तुझे क्या चाहिए, बता तेरी ख्वाहिश है कि नहीं है, बता क्या चाहती है, कौन सा लिबास चाहती है। एक बार बूढ़े माँ बाप को मार्केट में ले जाके दुकान पे खड़ा कर देना और खड़ा करके कहना, ओ माँ तूने बचपने में ख्वाहिशें पूरी की थी, अब बता तुझे कौन सा लिबास चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सा जूता चाहिए, कौन सी चप्पल चाहिए। कसम खुदा की, माँ बाप तेरे पैसों को खर्च नहीं कराएंगे, लेकिन उनके दिलों से जो दुआएं निकलेगी वो दुआ दुनिया में तुझे कामयाब करेगी, मरने के बाद आखिरत में कामयाबी भी। यकीन जानिए बनेगी। माँ बाप की दुआएं पाने वाला कोई महबूब इलाही बना है, माँ बाप की दुआएं पाने वाला कोई बख्तियार एकाकी बना है, माँ बाप की दुआएं पाने वाला कोई आला हजरत बना है, माँ बाप की दुआएं पाने वाला कोई सरकार मुफ्ती आजम हिंद बना है, माँ बाप की दुआएं पाना कोई मखदूम सिमना बना है, माँ बाप की दुआएं पाने वाला कोई सालार मसूद गाजी बना है। जो माँ बाप की दुआएं लेकर चलते हैं तो बलाएं उनसे अलग चला करती है। तुम्हें नहीं पता है माँ कितना तुमसे प्यार करती है। तुम्हारे पेट के अंदर अगर 2 पत्थर बांध दिए जाए, याद है तुम्हें, 2 पत्थर अगर बांध दिए जाए ना तो तुमसे चला नहीं जाएगा। तुम कहोगे मौलाना कौन सी बला आपने रख दी है, कौन सी सजा दे रहे हो। अगर बच्चा पढ़ता नहीं है उसके पेट में 2 पत्थर बांध देना और 2 पत्थर बांध के कहना अब तुझे पढ़ना पड़ेगा। बच्चे से पढ़ा नहीं जाएगा, ना सही से खा सकता है ना सही से पी सकता है। लेकिन सोच तो सही, 2 पत्थर क्या तेरे पेट पे बंधे हैं, तुझसे सही से चला नहीं जाता है, तुझसे खाना सही से खाया नहीं जाता है, पानी सही से पिया नहीं जाता है, सारा सुकून खत्म हो जाएगा, सारी आराम खत्म हो जाती है। फिर देख तो
सही माँ का कलेजा कैसा है, माँ की शान क्या है। माँ ने तुझे एक तो 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 9 महीने तुझे पेट में रखा है। चैन से माँ कभी सोई नहीं थी, चैन से कभी लेटी नहीं थी माँ, चैन से खाना नहीं खाया था, उसका चैन सुकून जाता रहा था। अगर 2 पत्थर पेट में बांध दिए जाते हैं तुम्हारा सुकून चला जाता है। माँ तेरी अजमतों को सलाह, माँ तेरी मोहब्बत को सलाह, माँ तेरी उल्फत को सलाह। तुम 2 पत्थर हटाने की बात करते हो, माँ ने कभी नहीं कहा था कि डॉक्टर किसी भी तरीके से मेरा बच्चा गिराकर मुझे आराम चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। नाना, यही तो माँ है जो मौत और जिंदगी से लड़के तुझे जन्म देती है और सारी कुर्बानियां देकर तुझे जिंदगी की सौगात अता करती है। ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है जो तेरी रोजी का इंतजाम करता है। इसलिए कहता हूँ पीरों के हाथ भी चूमे, लेकिन पहले माँ के हाथ चूमे, पहले बाप के हाथ चूमे। इसलिए माँ बाप के हाथ चूमना ये तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का सबब है। माँ बाप की रजा को चाहना अल्लाह की रजा है। माँ बाप जिससे राजी उससे अल्लाह राजी, उससे अल्लाह का महबूब राजी है। अब कितने लोग ऐसे माँ बाप तो नाराज में रहते हैं, लेकिन पीर साहब राजी रहते हैं। फिर बताओ पीर साहब की रजामंदी से होगा क्या, हमारा क्या काम आएगा पीर का राजी होना। ना जब तक माँ राजी नहीं होगी ना तो कोई पीर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाप राजी नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हुजूर की सरी हदीस से आका फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। पीर राजी हो ना हो, पीर खुश हो ना हो, पीर मसरूर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया तो दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। इसलिए आपसे कहता हो माँ बाप को राजी करने की फिक्र करो, माँ बाप को मनाने की फिक्र करो, माँ बाप को खुश करने की फिक्र करो। इसलिए जिससे माँ बाप राजी अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है। कारी मुस्तकीम साहब क़िबला की बड़ी मेहनतें हैं, इनकी माँ की दुआओं का नतीजा है कि इन्होंने ये मदरसा खोलकर और इतने बच्चों को फारिग किया है। ये बच्चे जो आखिरत में नजात का जरिया बनेंगे कारी मुस्तकीम साहब क़िबला की। इसलिए मरने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है, वो इल्म नाफे जिसे छोड़कर इंसान मर के चला जाता है। हाँ, यही तो इल्म नाफे है। ये पढ़ाते रहेंगे, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तो इन्हें सवाब मरने के बाद क़ब्र में भी इन्हें सवाब मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आज इस पोस्ट पे आए हैं इनकी माँ की दुआएं हैं, बाप की दुआएं हैं। अगर माँ बाप की दुआएं नहीं होती तो आज इन्हें कोई नहीं जानता, इन्हें कोई अपने नहीं जानते। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें सब जानते हैं, सारे उलमा जानते हैं, सारे हुफ़ाज़ जानते हैं। जिला मऊ, जिला बागर मऊ और ये अतराफ नाव और अतराफ के सारे लोग इन्हें जो आज जानते हैं, इनके दीन की खिदमत का सिला है, दीन की खिदमत का नतीजा है। इसलिए बच्चा इन्हें जान रहा है। आप इनसे इसलिए लगाव करें, ये दीन के वफादार हैं, दीन के सिपाही हैं, दीन का काम कर रहे हैं। इसलिए अपनी मोहब्बतें इन पर कुर्बान करें, अपना दिल इन्हें दे, इसलिए ताकि ये मदरसा तरक्की करे। यहाँ से आज 5 फारिग हुए, आइंदा साल 10 फारिग हो और ये मदरसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाए। इस मदरसे को और आगे ले जाना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। कदम से कदम मिला के इनके चलना ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ये मदरसा तरक्की करे, ये मदरसा फले फूले, ये मदरसा और आगे जाए और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएं। और नाम हमारे बांगर मऊ का होगा कि बांगर मऊ की सरजमीन से ये बच्चा पढ़ के आया, जिसका ताबुन लगा होगा, जिसने सीमेंट लगाई होगी, जिसने मोरम लगाई होगी, जिसने बच्चों को खाना खिला दिया होगा, जिसने पैसे दे दिए होंगे, उन सबको सवाब मिलेगा। जब तक ये इदारा कायम रहेगा, जब तक कुरान के कारी इस इदारे में बनते रहेंगे, उन सबको सवाब इसका मिलता रहेगा। ये भी तो सदक़े जारिया है। आप इस मदरसे का ताबुन करें, ये सदक़े जारिया है। सीमेंट की बोरियां दें, ये सदक़े जारिया है। सीमेंट लगवाएं, ये सदक़े जारिया है। ईंट लगवाएं, सदक़े जारिया है। मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतजाम करें, बच्चों के खाने का इंतजाम करें, ये सब सदक़े जारिया है। आप मर के जाएंगे लेकिन कब्र में रहेंगे, अल्लाह सवाब अता करता है। सवा 3 बज चुका है। मेरे हुजूर ने जिन चीजों को आपको दिया, हमें दिया, वो ले लें और जिससे हुजूर ने मना किया उससे बाज रहें। हुजूर ने बेहयाई से रोका, बेहयाई से बाज रहे। हुजूर ने गाने, सीरियल, ड्रामे
से रोका हम बाज रहे, शराब से रोका हम बाज रहे, जिना से रोका हम बाज रहे, बदकारी से रोका हम बाज रहे, माँ बाप की नाफरमानी से रोका हम बाज रहे, उलमा की गुस्ताखी से रोका हम बाज रहे। हुजूर ने जिन जिन चीज़ों से मना किया उनसे हम बाज रहे, और जिन चीज़ों का हुजूर ने हुक्म दिया उन चीज़ों पे हम अमल करते रहे, ताकि हमारी दुनिया भी हंसी हो और आखिरत भी हंसी हो। इसलिए है सारा हुजूर से 5 मिनट की और बात करूँगा खिदमत खल्क के ताल्लुक से। आज लोगों के अंदर हालात ये बढ़ते चले जा रहे हैं कि लोगों के अंदर एक तो मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, प्यार ख़त्म होता चला जा रहा है, भाई भाई का दुश्मन है। अगर पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है तो हमें फिक्र इस बात की नहीं होती है कि पड़ोस में कौन भूखा है, किसके बच्चे भूखे हैं। हमें फिक्र अगर है तो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है, बीबी की फिक्र है, अपने अहलो अयाल की फिक्र है। हमें कहीं कोई ये बात की फिक्र नहीं है कि पड़ोस में बसने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया है। हाँ हाँ, जो पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी है वो भूखा सोया या खाना खा के सोया है, पेट भर के सोया या पेट भर के नहीं सोया। हाँ हाँ, ये हमारा मिजाज है। अगर हमारे कोई खिलाफ जाता है फिर हम उससे दुश्मनी बांध लेते हैं। हाँ हाँ, अपने दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव इसलिए नहीं करते हैं कि उसने आप पर जुल्म किया है। हम जालिमों के साथ हाथ इसलिए नहीं मिलाते हैं। कोई आप पर जुल्म करे, लेकिन याद रखिए मेरे आका फरमाते हैं आप पर कोई जुल्म करे, आप पर जुल्म करे, आप उसे माफ कर दे। ये हुजूर की हदीस है, हुजूर का फरमान है। आका फरमाते जो आपको तोड़ने की कोशिश करे आप उसे जोड़ने की कोशिश करे, आप उसे जोड़े जो आपको काटे, आप पर जो जुल्म करे आप उसे माफ करते रहे। बताएं कितने ऐसे हैं आज जो माफ कर रहे हैं। भाई से जरा सी नाराजगी हो जाती है तो भाई भाई को आज माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बाप बेटे में क्या अनबन हुई है, बेटा बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। भाई भाई में क्या बनी है, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। महीने में किसी इंसान से झगड़ा क्या हो गया है, झगड़े की बुनियाद पर फिर उसको ना भुलाना है ना उससे बातचीत करना है। आप करबला की दास्तां तुझे सुनाता हो, करबला से ज्यादा, करबला वालों से ज्यादा किस पर जुल्म किया गया होगा। कितने मजलूम थे करबला वाले, कितने मजलूम थे अहले बैत अतहार। अल्लाह अकबर, जिनकी निगाहों के सामने उनके बेटों को शहीद कर दिया गया, जिनकी निगाहों के सामने उनके भाइयों को शहीद कर दिया गया, जिनकी निगाहों के सामने उनके खेमे जला दिए गए थे। वो करबला वालों से ज्यादा किन पर जुल्म किया गया था, इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन है। करबला की जंग में सब कुछ लुट गया। जब आप मदीने शरीफ में तशरीफ लाए हैं एक झोपड़ी आपने डाली है। इमाम ज़ैनुल आबदीन का हाल ये है, पूरी जिंदगी जब तक आपका हक बाकी रहे, हयात रहे, पूरी जिंदगी आपके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी गई। किसी ने पूछा आप मुस्कुराते क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे वो मुस्कुराएंगे जिनकी निगाहों के सामने उनके भतीजे का लाशा पड़ा हो? कैसे वो मुस्कुराएंगे जिनकी निगाहों के सामने उनके भाई का लाशा पड़ा हो? कैसे वो मुस्कुराएंगे? अल्लाह अकबर। जब आप कसाई के गोश्त की दुकान के करीब से गुजरते हैं, कसाई आपको देखता है, कसाब देखते ही फौरन अपने गोश्त में कपड़ा डाल के कहता है फुला शहजादे आ रहे हैं। लोग कहते हैं तो कपड़ा क्यों डाला है? कहा तुम्हें पता नहीं है ये हुसैन के शहजादे हैं, इमाम सज्जाद है, इमाम ज़ैनुल आबदीन है। इन्होंने करबला देखा है, इनकी निगाहों के सामने अली असगर ने दम तोड़ा है, इनकी निगाहों के सामने अली अकबर का लाशा तड़प रहा था, इनकी निगाहों के सामने इनके बाप का लाशा पड़ा था। अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम कटा हुआ गोश्त कभी नहीं देखते। वो कसाई कहता है अगर ये मेरा कटा हुआ गोश्त देखेंगे ना तो इनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं, ये रोने लगते हैं। रोने की वजह यह है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन वो जात है जिन्होंने करबला अपनी निगाहों के सामने करबला देखा है, और जो करबला देखेगा वो जिंदगी में मुस्कुराना छोड़ देगा। वो कटा हुआ गोश्त देखेगा फिर उसे करबला याद आ जाएगा। यही इमाम ज़ैनुल आबदीन जब मदीने में आए झोपड़ी में रहने लगे हैं। अल्लाह अकबर। उधर जो है इब्ने ज़ियाद की जंगें हुई बाद में, और मुख्तार सख्फी ने आपको जब इब्ने ज़ियाद को हराया और वो जब शिकस्त खाया इधर उधर भागा और राह फिरार इख्तियार करके जब जैसे तैसे मदीने में आया, उसे पता नहीं था जो झोपड़ी नजर आ रही है ये हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन की झोपड़ी है। अल्लाह अकबर। आया झोपड़ी के करीब में, झोपड़ी से झांक के क्या देखा है? हुसैन के शहजादे ज़ैनुल आबदीन बैठे हैं। अल्लाह अकबर। देखते ही फौरन उसने तो पहचान लिया, लेकिन मरता क्या नहीं करता है। प्यास इस कदर लगी थी, हलक सूख के कांटा हो रही थी, ज़बान सूखती जा रही थी। इब्ने ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहा था शहजादे अगर तेरी कोठरी के अंदर पानी हो तो मुझे पानी पिला दे, हलक सूख रही है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जब
लाबदीन इतना सुना है, फौरन अपने मटके से पानी निकाला, इब्ने ज़ियाद के हवाले किया। इब्ने ज़ियाद ने जब पानी पी लिया ना, उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा था शहजादे और पानी चाहिए। फिर आपने पानी निकाला और पानी दिया। फिर उसने कहा था शहजादे और पानी चाहिए। फिर आपने पानी निकाला और पानी दे दिया। 3 मरतबा पानी दिया है। इब्ने ज़ियाद समझ रहा था हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हमें जाना नहीं है, हमें पहचाना नहीं है, उनकी निगाहों से कौन पोशीदा हो सकता है। खुदा की कसम वो तो सब कुछ देखते हैं, जमीन के ऊपर भी देखते हैं, जमीन के नीचे भी देखते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन इब्ने ज़ियाद यही समझ रहा था शहजादे ने मुझे जाना नहीं है। अल्लाह पर इब्ने ज़ियाद ने कहा था शहजादे तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। अल्लाह पर इतना कहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में मोटे मोटे आंसू बरसने लग जाते हैं। आप रोते हैं, आंसू गिरते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आंख से आंसू गिरे। फिर आपने दर्द भरे लहजे में कहा था ओ बदबख्त तुझे कौन पहचानता नहीं है, तू ही तो इब्ने ज़ियाद है, तूने तो पानी पे पहरा लगाया था, तूने तो गाज़ी अब्बास को शहीद किया था, तू ही तो वो है जिसने सकीना के लिए पानी पे पाबंदी लगाई थी, तू ही तो वो है तेरे गिरोह वालों ने अली अस्कर के हल्क में तीर मारा था। अबे ज़ालिमो तुम लोगों ने मेरे भाइयों पे, मेरे बाबा पे पानी की पाबंदी लगाई थी। नादान तुम ही तो हो जिसने ज़ैनब का खेमा जलाया था, जिसने शहरबानों का खेमा जलाया था। और नादान तुझे भूल कौन सकता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब इतना कहा है तो उस इब्ने ज़ियाद कहने लगा है शहजादे अगर पहचाना है तो पानी क्यों पिलाया है, अगर पहचान लिया है तो पानी क्यों दिया है। तो सुनिए अपनी तख्ती पर नोट कर लीजिए, हाल मेरा तो ये है कि हम अपने दुश्मनों को पानी की बात करने के लिए तैयार नहीं है, माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुसैन के शहजादे है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कल मैं तेरे दरवाजे पे आया था, मेहमान तेरा था, तू मेजबान था, जो तूने किया था ये तेरा दस्तूर था। आज तर मेरा है, मेहमान मेरा है, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे दस्तूर का पता दे रहा है, ताकि दुनिया को पता लगे लोगों को प्यासा रखना यजीदियों का काम है और प्यासों को पानी पिला देना हुसैनियों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सच बात यह है कि अगर जरा सी बात हो जाए हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं। इमाम साहब से क्या बात भाई, इमाम साहब को माफ करने के लिए तैयार नहीं। आलिम साहब के अंदर एक खामी क्या तुमने पाई, 100 खूबियां भूल गए आलिम की। माफ करना सीखो। आका फरमाते वाफू अम्मन ज़लम का, माफ करो उसे जो तुम पे जुल्म करे, और फरमाते हैं जोड़ो उसे जो तुम्हें काटने की कोशिश करे। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए, अपने बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन शजरा शजरा जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये हमारे आज़मी साहब बहुत बड़े शायर हैं, ये तो कारी शायर साहब क़िबला की मोहब्बत में आ गए, और इनकी फरमाइश तो टाली ही नहीं जाएगी भाई। बहुत बड़े शायर हैं, ये तो नाराज हो जाएंगे। तो हम लोग नाराज करने के लिए नहीं आए हैं, नाराज करने के लिए नहीं आए हैं, नाराजगी को खत्म करने के लिए आए हैं। जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनीक नाम, लमकनीक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाहू, नाहू के बेटे तारू, तारू के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे उद, उद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाहर, फाहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्द मन्नाफ,